वृंदावन में आपने देखा होगा, बिहारी जी मंदिर में आप जाते हैं, बिहारी जी मंदिर में जब जाते हैं तो दो पुजारी मंदिर में ऐसे हैं कि वो आप दर्शन करेंगे, पर्दा लगा देंगे, दर्शन करेंगे, और सामने राधा जी खड़ी हैं, तो किस तरह से राधा जी कह रही हैं, वो पर्दे से ना झांको बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी। भैया ढोल वाले भैया हिंदी में तो अच्छा मंदिर बजा, वो गरीब पे तक कर देना। वो पर्दे से न झांको बिहारी जी, बिहारी जी, वो पर्दे से न झांको बिहारी जी, और तुमको नजरे लग जाए, पर्दे से न झांको बिहारी जी।
महाराज जी सब सखिया हल्दी पहने हल्दी नकली पहने सोने के कुंडल के चांदी के घरों के सोने के कुंडल के चांदी के घरों के दादा हीरो का पूरा हीरो का सैया हीरो का दादा हीरो का नाना हीरो का वो कन्वा हीरो का तो करो एक गुरु महाराज जी के ये सत्संग रूपी गंगा है। गुरु महाराज के चरणों में एक मेरा कहना है कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मिले न्यारे और बिना सत्संग मिल नहीं सकता, चाहे लास्ट तक गुरु महाराज जी जैसा मैंने सुना है संतों ने संत मिले तो मैं मिल जाऊं, सतत मत बटे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न होते न्यारे और बिना सत्संग मिल नहीं सकता, चाहे लास्ट तक सदा नम्रता मन में धारो, कोई आपको खाली दे आपसे भूल जाए, सदा नम्रता मन में धारो, यह सत्य का कहना है। और शीश झुका के जन्म चलना ये सज्जन का गहना। तो देखिए अब सत्संग रूपी गंगा में अरे मैं आई सत्संग में, अरे मैं आई सत्संग में, कोई दे गुरु रंगों में आई सत्संग। आई सत्संग में बस को नहीं या गुरु रंग आई सत्संग सभी है तो ये मेरा कहना है।
Yeah.
आपका मेरा नाम है गुरुदेव शरण में आई सतगुरुदेव शरण में आई अब गुरुदेव की सताई अब गुरुदेव की सताई श्यामा महारानी का सिंगार गाऊंगा, आदेश होगा तब और गाता मैं फिर रसिया हूँ। बोल कन्हैया लाल की। ये थे हमारे कमल सिंह जी दरोगा जी। ये दरोगा की सर्विस से रिटायर हुए और मैं बताऊं इनकी उम्र है 72 ईयर्स। 72 ईयर्स के हैं और इनके मुताबिक की कोई सुबह एक्सरसाइज कर नहीं सकता है। 3 बार तो मैं हार चुका हूं इनसे। तो और मैं बताऊं आप खड़े देखिए इतना सरल होना, ये काम हम नहीं कर सकते। ऐसा आप नहीं नाच सकते कभी बेफिक्र होके बेखौफ होके। इनको नहीं पता है ये कौन बैठे। ये चाइल्ड हार्ट जिसका होगा, बच्चे जैसा दिल होगा, वही ऐसा नाच सकता है और दिल से निकली हुई बात होती है जो वो दूसरे दिन तक पहुंचती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ जहां भी हम जाते हैं जाने के कार्यक्रम में, वहां पे ये स्टार होते हैं। गांव की जो औरतें होती है ना, इनपे फिदा हो जाती है। हम लोग तो कहीं दिखते ही नहीं, एक ही को नहीं पा रहा हूँ। गांव में इनकी डिमांड होती है कि ये जब तक नहीं गाते तो वो मंच पूरा ही नहीं होता। हेलो, जहाँ भी मैं जाती हूँ ना, रुक्मिणी की ज्यादा दरोगा जी होती है। मेरे पास आएगी, बहन जी दरोगा जी आए हैं, अगर एक दिन लेट हो गए ना तो मेरे आगे परेशान कर देना, दरोगा जी को फोन करिए, बहन जी दरोगा जी को फोन करिए। और बहने जो एक पैसा नहीं निकालना चाहती है, बड़े बड़े कलाकार आते हैं, मुतगज जी भी और भी है, किसी को 1 रुपया नहीं देता है कोई, लेकिन जहाँ दरोगा जी ने शुरू किया वहाँ और का पैसा निकालना शुरू कर देती है। कितने पैसे निकालती है मैं बता नहीं सकता हूँ। आप एक सोचो, एक नॉर्मल गांव वाली जिंदगी में 10 रुपए बहुत मायने रखता है। जो हमारे लिए 1000 रुपए की कीमत है वो उनके लिए 10 रुपए की कीमत है। और महाराज जी जब वो निकालते हैं ना जेब से, तो 10 का नोट ऐसे होता है कि आपको लगेगा कि 10 रुपए की कोई कीमत होती है, और वो निकाल के उनके बाजे में जब रखती हैं और माथा टेक के जब जाती है तो मुझे लगता है हमने तो अपना जीवन खराब ही कर दिया। इतना सच्चा दिल, इतना आत्मीयता भरा दिल। और बताऊं, जो गोवर्धन के लिए जगह दी है 500 गज जगह 30 लाख रुपए की होती है। 30 लाख रुपए की जगह इन्होंने दान में दी है कि आप मंदिर बनाइए मेरे माता पिता को। जहां से गुरु परम संत जिन्होंने सनातन की धर्म ध्वजा अपने हाथ में ले रखी है, ऐसे गुरु हमारे सदानंद जी, उन्होंने जो वादा किया कि
बनाएंगे वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण, श्री शर्मा श्याम जी मंदिर वहां पे बनेगा। तो मैं कहता हूँ ऐसे ही धाम धनी संस्कार पैदा करते हैं, ऐसे ही संस्कार आते चले जाते हैं। जब आप वाणी से जुड़े रहते हैं, जब आप धर्म से जुड़े रहते हैं, जब आपके अंदर निष्ठा हो, आत्मविश्वास हो, आस्था हो, प्रेम हो, समर्पण हो, तब जाके ये सारी चीजें सामने आती हैं। तो चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैताना से हमारे बीच में सदगुरु श्री प्रकाशानंद जी उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। चूंकि उनको अभी निकलना है, बहुत जल्दी जाना है, मेरे तक ये सूचना पहुंची थी कि वो निकल जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे। तो उनके आशीर्वचन लिए बिना हम कैसे उनको जाने दे सकते हैं। तो मैं ऐसे संत श्री प्रकाशानंद जी के चरणों में अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि 15 मिनट के लिए आप आशीर्वचन जरूर हमें दें। उसके बाद हमारे और संत गुणीजन विद्वजन मंच पर विराजमान हैं, हम सभी के आशीर्वचन सुनना चाहेंगे। तो आइए। ये जैताना वैसे आपने सुना होगा पहले उदयपुर जिले में होता था, अब जिला सलूम्बर हुआ है। और डूंगरपुर वो वहाँ से 50 किलोमीटर में होता है। और गुजरात बहुत दूर नहीं है वहाँ से। समला जी जो बॉर्डर है वो 100 किलोमीटर में है। और हम लोग साथ रहे हुए हैं श्री पांच नवदुर्गी धाम में। और बहुत वर्षों तक आपने अध्ययन किया अहमदाबाद में रह करके। आप मास्टर्स और पीएचडी करी, एमफिल किया है। और पीएचडी की बातें चल रही थी जी, मुझे बीच में मैं संपर्क में ज्यादा नहीं रह पाया, तो पूछ रहा हूँ कि पीएचडी पूरी हुई कि नहीं। एमफिल इन्होंने की है। बड़े बड़े अच्छे विद्वान हैं और सरल स्वभाव के धनी हैं। आदरणीय श्री 108 श्री प्रकाशानंद जी महाराज, सलूम्बर जैताना श्री कृष्ण पुराने मंदिर, वहां के मंत्र हैं जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। धर्मप्राण सुंदर साल जी, आज हमारे सौभाग्य का समय है कि मंदसौर में अभी तक में तो हमने सुना था मंदसौर का नाम, लेकिन आज प्रत्यक्ष अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। ऐतिहासिक स्थल है जहाँ जहाँ श्री जी के चरण पड़े हैं वो हमारे लिए पूज्य भूमि है, गरिमामय भूमि है। आज मंदसौर में भव्य भवन बना करके इसका उद्घाटन भी कल हो चुका है। कल आने वाले दिन में नहीं आ पाया, तो आज आया हूँ। मंदसौर के इस पावन मंच पर विराजमान सत्संग भवन के अंतर्गत मंचासीन परम आदरणीय श्री जगतराज जी महाराज, परम आदरणीय रश्मि भट्ट जी, आदरणीय मंचासीन सभी संतजन, प्राणाधार सुदर्शन जी, ऐसे आपको जानकारी मिल गई। मैं जैताना से आया हूँ। कुछ समय पहले तक उदयपुर जिला के अंतर्गत जैताना आता था, अभी नया जिला शुरू हो गया। सलूम्बर के अंतर्गत जैताना आता है, जलाला तहसील पड़ता है। यहाँ से
125 किलोमीटर की दूरी है मंदसौर से जैतन। मेरा सौभाग्य है कि इस सत्संग भवन के शुभ कार्यक्रम में आने का जी महाराज का हुक्म हुआ। आप सभी सुंदर साहब के दर्शन पा करके मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। हमारे साथ और एक ज्ञान सुंदर साहब जी बता रहे हैं, मैं जहाँ रहता हूँ श्री कृष्ण प्रणामी धर्म मंदिर के नाम से पहले प्रख्यात था, अभी उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो श्री कृष्ण प्रणामी राज सेवा संस्थान के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है। और राज्य की कृपा से आप सभी के शुभकामना से जैताना भी प्रगति की पथ पर आगे बढ़ रहा है। एक भव्य लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है, पुस्तकालय का, राजधाम मंदिर भी बना है, तो उसका उद्घाटन थोड़ा समय के बाद होगा। समय निश्चित हो जाने के बाद जानकारी दिया जाएगा। तो आज सर्वप्रथम मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय ऐतिहासिक संदर्भ में कहे यहाँ आध्यात्मिक विरासत में एक विश्व पटल पर अहम भूमिका रखता है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म भारतीय सनातन परंपरा का मूल अंग है। सनातन धर्म का खूब टक्का बज रहा है पूरे विश्व में। कुछ बातें सनातन के अंतर्गत भी आई है जिसको दूर करने की जरूरत है। अनंत विभूषित सदगुरु श्री नित्यानंद स्वामी ने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की नींव रखकर विश्व को सनातन की मूल परंपरा को जानने का, समझने का, परब्रह्म परमात्मा की पहचान करने का और आत्मा की पहचान करने का एक दिव्य संदेश दिया है, जिसका अनुसरण करते हुए स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रागट्य स्वरूप श्री प्राणनाथ जी जो बुद्ध नित्यानंद अवतार के रूप में ख्याति हुई है इस धरती पर, तो उन्होंने सदगुरु के इस तारतम्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए और विश्व को सुख शांत सुख शीतल का संदेश देने के लिए जो प्रयास किया, उनके हृदय पटल पर उस तारतम्य का एक बीज रूप में था, वो फल रूप में फिर रस रूप में प्रवाहित होकर के आज हमें श्रीमुख वाणी के रूप में, तारतम्य सागर के रूप में हमारे सामने ये जो उपलब्ध हुई है, जो कि वैश्विक धरोहर कहे या आत्मा धरोहर कहे, जैसा भी नाम देना चाहे, जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। एक ज्ञान का एक विस्फोट है। संसार के अज्ञान को तुमुल नष्ट करने का यदि कोई संसार में कोई सशक्त साधन है तो मेरे समझ से उदार नाम है। अनेकता में एकता का संदेश दार्पण देता है। अनेकता में एकता ये तारतम्य पैगाम है, समझ समझ के चल विरो ये शांति का आह्वान है। हम सुंदर साथ हैं। आज की भाषा में अगर सुंदर साथ कहे तो हम शांति दूत हैं। सिरजी साहब ने सुंदर साथ को इतने उच्च दर्जा दी। श्यामा जी ने अंग को सुंदर साथ करके संबोधन किया
सुंदर साथ की पहचान हमें खुद करने की जरूरत है। यदि हम सुंदर साथ है, शांति दूत है, तो हमें अपनी तैयारी सर्वप्रथम करने की जरूरत है। तो निष्कलंक अवतार का संबंध हमारे जीवन के साथ जोड़ना है, ताकि वो मुखरित होकर के सारे संसार को देख सके कि कितनी दिव्यता है इस सुंदर साथ समाज में। यहां तक बताया गया है कि सुंदर साथ की जो पहचान है, सुंदर साथ की पहचान तारतम्य उजाश। जब तक तारतम्य वाणी के अलग अलग संदर्भों को हम आत्मसात नहीं कर पाएंगे, तब तक हम शायद पूर्ण रूप से सुंदर साथ नहीं हो सकेंगे। यदि श्री राज्य की हमारी ऊपर कृपा है, मेहर है, तो यह कार्य अत्यंत सरल हो सकता है। यदि हमारी करणी, कथनी और करणी में अंतर आ गया तो यह असंभव भी हो सकता है। तो आज दुनिया ये समझना चाहती है, देखना चाहती है कि विश्व में जो हाहाकार हो रहा है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, मार काट, न मानो क्या क्या हो रहा है संसार में। आज मानव समाज अत्यंत पीड़ित है, दुखी है। उनके करुण बंधन जो आवाज है उनकी जो निकल रही है, वेदना, इसके समाधान के लिए तारतम्य प्रमुख भूमिका रखता है। तारतम्य बाणी रस कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हो जिमिका सुख हो सीता। ये कितनी बड़ी बात है। तो हमारा सौभाग्य है कि समय समय पर दिव्य वाणी का पारायण आदि माध्यम से, सत्संग आदि माध्यम से उद्घोष होता रहा है। यह उद्घोष आज एक जगह सीमित न होकर विश्वव्यापी बन रहा है और बनना भी चाहिए कि मुक्ति जैसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा सता। संसार के सारे जीवों को मुक्ति देने के लिए, यानी कि संसार की झंझट, आवागमन के चक्कर, इनको हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करके इनकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए, परम धाम प्राप्त करने के लिए ये संदेश आया है, ये वाणी आई है। और हमें बहुत ही गंभीरता पूर्वक समझना होगा। पहले आप पहचान, जो संकेत दिया हमें पूरी तरह से पहचान बनानी होगी। हम अगर सार्वभौमिक एकता की बात हम करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई। और हमें आपस में हमें एक परिवार को मिलाना कितना कठिन कार्य है, एक समाज को जुड़ाना कितना कठिन कार्य है। एक राज्य, राष्ट्रीय स्तर की बात तो बहुत दूर होगी। पहले हम समाज की सारी असंगतियां हैं जो हमें दूर कर रही है, उसको समझना होगा। और वाणी के माध्यम से हमें जो संकेत मिला है उसका पूरे पूरे अपने जीवन में उतार करके उसके तरफ हमें लगना होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो तारतम्य वाणी टोटल 18,758 चौपाई का सारांश भी दिया गया है उसमें। घर धाम, हमारा धाम जो परम धाम है, हमारा मूल घर है, आत्मा का घर है, यानी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अंदर भी बहुत विविधता देखने को समय समय पर मिलता है, सुनने को समय समय मिलता है। समझदारी पूर्वक इसका भी समाधान करना जरूरी है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अंदर श्री कृष्ण का जो उल्लेख है, जो उद्बोधन किया गया है,
प्राणाधार स्वयं श्री राजी महाराज जी अक्षरातीत कृष्ण ही है। वही प्राणनाथ जी है, वही सदगुरु है। अंत में सुंदर साथ भी वही है, कोई अलग नहीं। आत्मा सोनी एक जिसे जुजवा दिशे दे। देह अलग हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, जाति अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, प्रांत या राष्ट्र भी अलग हो सकता है, लेकिन इन विविधता के बीच में एक ही तत्व है जो मनुष्य को एक मंच पर ला सकता है, वो है प्रेम। निष्कपट, निस्वार्थ आत्मीयता जिसमें जुड़ा हुआ, वही तात्म का सार है। इसलिए स्वामी जी ने जगह जगह पर संकेत दिया है कि प्रेम ब्रह्म दो एक है। तो परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने के लिए यही माध्यम है। हमारे अंदर मिठास होनी चाहिए, हमारा चरित्र निर्मल होना चाहिए, हमारे अंदर जितने भी विकार है उसको धीरे धीरे हम दूर करें। किताबों का संदेश है, स्वामी जी का संदेश है, सतगुरु का संदेश है। ये निष्कलंक ज्ञान है। हम निष्कलंक होएंगे तो निश्चित रूप से समाज आपको जुड़ता जाएगा। अब चेतना में मैं आया अभी ज्यादा नहीं, लगभग 25 वर्ष करीब करीब हुए। ज्ञान से उतना संपन्न नहीं है, आचार से उतना संपन्न नहीं, लगभग पर्याप्त मात्रा में पुस्तक नहीं मिलती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पुस्तकालय का निर्माण किया जाए। मैंने गुरुजनों से भी प्रस्ताव रखा, आचार्य जनों से भी प्रस्ताव रखा। अंतिम राज्य की प्रेरणा से मिली कि ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो चेतना में ही पुस्तकालय का निर्माण हो चुका है, मंदिर परिसर के अंतर्गत ही। केवल पुस्तक की व्यवस्था करना बाकी है और उद्घाटन बाकी है। मैं आप सबसे निवेदन चाहता हूँ कि देखो, हम न कोई प्रांतवाद से पीड़ित है, न कोई जातिवाद से पीड़ित है। जिस दिन सुंदर साथ बन गए, जिस दिन तात्पर्य महामंत्र मिला, उस दिन से हम आत्मा भाव में, सुंदर साथ समाज में, परमधाम की ब्रह्म आत्मा के रूप में हम एक दूसरे को समझते हैं। तो ये कार्य ब्रह्म सृष्टि का है। मैं भी उस ब्रह्म सृष्टि से अलग नहीं मानता हूं कि हम सब मिलकर के ऐसे शुभ कार्य को आगे बढ़ाएं। तो पसरसी चौधरी भगवान का जो संदेश है, ये व्यापक बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ आज आवश्यक इस बात की है कि हम ऐतिहासिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो, साहित्यिक स्तर पर हो या आध्यात्मिक स्तर पर हो, हर एक स्तर पर हम अपना एक विशुद्ध परिचय दे सके समाज को, इसकी आवश्यकता है। इसलिए अध्ययन की जरूरत है बहुत। श्रोतम भरति पापानि, शास्त्र भी एक कहते हैं, सुनने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो संसार को देखने के लिए परमधाम में हमने परब्रह्म परमात्मा के साथ में जिद किया था। देखने के लिए हम संसार में आए भी नहीं, है मूल मिलाव के अंतर्गत ही, लेकिन जिद किया था देखने का, असत जड़ दुख का खेल देखने का। देख लिया है। अब केवल देखने से काम नहीं बनेगा, देख लिया है। अब इसको सुन करके जीवन में उतार करके, रहने में उतार करके हमें अब अपनी तैयारी करनी चलना है कि जागृति हो रही है। ऐसे दयावान सुंदर साथ, प्रेमी सुंदर साथ जगह जगह पर आवश्यकता से अधिक योगदान दे रहे हैं। जयपुर के पंजाबी सुंदर साथ, इनका योगदान अत्यंत सराहनीय है। इन्होंने जिस दिन से इस धर्म को पकड़ा, पूरा समर्पण है धर्म के ऊपर। और गुजरात के पाटीदार समाज के लोग जिन्होंने इस धर्म को पकड़ा, आज उन्होंने इतने इसको व्यापक बना दिया
जहां जहां जिन जिन सुंदर साहब ने अंतर हृदय से स्वीकार करके तारतम मंत्र ग्रहण किया है, निश्चित रूप से ब्रह्मसिद्धि वो स्वयं परमात्मा स्वरूप राज्य स्वरूप ही है। ये राज्य अनेकता में एकता को बनाने के लिए ये भूमिका सृजन कर रहे हैं। संसार में कोई रहने वाला नहीं है, अलग रहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमें पूरा 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 अंतर दिल से अंतरात्मा से विश्वास है कि वाणी के अंदर जो भी बात बताई गई है ये 100% सत्य बात है, इसमें कोई शंका नहीं, कोई दोहराए नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि हमें इस चीज को गहराई से समझना पड़ेगा और हमारे अंदर जो भी विकार है उसको निकालना पड़ेगा, खोज करके निकालना पड़ेगा कि सुनने की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया ये चालू रखनी चाहिए और एक दूसरे को हम देखते ही प्रणाम करें। मैंने प्रणाम को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए प्रस्ताव जगह जगह पर रखा है, बड़े भारत के शीर्षस्थ संतों के बीच में भी प्रस्ताव रखा है हरिद्वार में। आज मेरे पास में कुछ संकेत भी आदमी लेकर नहीं आया, आते समय ध्यान देने की मोबाइल की जरूरत है कि राजस्थान सरकार को, शिक्षा विभाग को भी प्रस्ताव दिया है। एक प्रार्थना के रूप में छोटे से एक गीत के रूप में सृजन किया है, उसमें एकता के बारे में ही मैं एक छोटी सी कड़ी आपको समझाता देना चाहता हूँ। शुरुआत की बेसभाषा चाहे अनेक है फिर भी हम सब एक है। बेसभाषा चाहे अनेक है फिर भी हम सब एक है। हमने एक है, हमने एक है, एक है हम एक है। हमने एक है, हमने एक है, एक है हमने एक है। बेशभाषा चाहे अनेक है फिर भी हम सब एक है। इस तरह के तर्जुमे है, छोटी थोड़ा बहुत पंक्तियां हैं। राजस्थान सरकार को प्रस्तावित है ये, अगर स्वीकृति मिलती है तो यहाँ के विद्यार्थी प्रार्थना सभा में प्रेमांगी प्रसंग में जैसे भी गा सकते हैं। उसमें तारतम्य का संपुट मिलाया गया है इंटरएक्टिव में। तो आप सबसे निवेदन है, आपने मुझे अवसर दिया बोलने के लिए। यहाँ के जो कार्यकर्ता, यहाँ के राकेश जी, इन्होंने ही मुझे फोन पर आग्रह किया था कि महाराज जी संतों का आगमन हो रहा है, हमारे शीर्षस्थ संतों का आगमन हो रहा है, अति पवित्र सत्संग भवन का निर्माण हो रहा है, उसका द्वार होना है, आपको पधारना है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे याद किया। सभी सुंदर साथ से संत जनों से मेरा अंत में यही आग्रह रहेगा कि हम सब एक है। यदि हमारे बीच में कोई विविधता आ रही है तो उस समझदारी को उसको दूर करना पड़ेगा। अगर दूर होगा, हमें विश्वास है कि तारतम्य कभी अशुद्ध नहीं हो सकता है, दिन कभी रात नहीं हो सकता, रात कभी दिन नहीं। कितने भी उजाला करें, रात रात ही है। तो तारतम्य बीज मंत्र के रूप में, बीज भी हम कहते हैं, लेकिन ये बीज स्वलौकिक बीज नहीं है जो खेतों में उगाया जाता है। तारतम्य तो दिल में उगाया जाता है, ये आत्मा का बीज है। तारतम्य तेज ये भी बनते जिसके हृदय में तारतम्य का बीज अंकुरित उदय हुआ, उस महान आत्मा के लिए संसार में कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या कोई कुछ नहीं कर सकती। तो ये आत्मा बल है, जागृत खोज विचार करना। निश्चित रूप से तो सुंदर साथ की तारीफ होगी, उनकी प्रशंसा होगी गुरुमिलाव के अंतर्गत, इस संसार के अंतर्गत भी जो इस संकल्प लेकर के ये मेरा कार्य है, ये मुझे करना है,
दूसरे साथ आकर करेंगे नहीं करेंगे वो उसको नहीं प्रतीक्षा कर नहीं देखना है। ये मेरा कार्य है। जाग जगाओ जुगदसो, ये संदेश मेरे लिए है। और देश संसार के चाहे वो कोई किसी भी जात का व्यक्ति, चाहे भयंकर उचित विचार से घोषित क्यों न हो, इन ऐसे व्यक्ति को भी जगाना है। तो निश्चित रूप से यह सकारात्मक जो संदेश है पूरे विश्व पटल पर छा जाएगा। ये बहुत ही ऊर्जावान होगा कि उगेगा सारे संसार के दिलों में और निश्चित रूप से संसार में कल्याण होगा। शीतल करो संसार तुम सेवा से पाओगे पार। सेवा का अवसर हमारे हाथ में आया है। सुंदर शाह जी इसका भरपूर उपयोग करें, हम अपने जीवन को धन्य बनाए, सभी के जीवन धन्य हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो भारत की अकाट्य सनातन परंपरा की जो विचारधारा है ये चरितार्थ हो। शीतल करो संसार जो संदेश है ये चरितार्थ हो, सबका कल्याण हो, जय जयकार हो संसार में। धनी की महिमा को सब समझे और अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सके। इन्हीं भावना के साथ मैं अपने सबको विराम देना चाहता हूँ। सभी सुंदर शास्त्र मेरा अनुरोध है कि चेतन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 125 किलोमीटर की दूरी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बेहतर नहीं हमारे जो कोई जयपुर के, कोई दिल्ली के है और दूर के भी हो सकते हैं, लेकिन आप सबसे निवेदन है कम से कम आप लोग एक बार दर्शन दो। ये जोश वहाँ भी देखने को मिले, जैसे वो भाई अभी जो धर्मराजी कर रहे थे, ताकि वहाँ की जो सामान्य जो अभी नए जुड़े सुंदर साथ है उनको भी कुछ होगा। तो आप सबके लिए वो प्लेटफॉर्म आपका ही है, हमारा तो इसमें कुछ नहीं। हम तो पूछ के झाड़ू लगाने वाले से वाला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत बहुत आभार महाराज श्री 108 श्री प्रकाशानंद जी, जो हमारे बीच में जैताना से उपस्थित हुए। आपके आशीर्वचनों को सुनकर हम कृतार्थ हो गए। सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर वाणी चर्चा उन्होंने सुनाई और वाणी के साथ जोड़ते हुए सब सुंदर साथ को ये कहने का प्रयास किया कि साध जी जागिए सुन के सबद आखिर, सकल आयुध अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। तो जो उन्होंने ये ज्ञान की सुधा प्रज्वलित की कि पुस्तकालय बना है और पुस्तकालय का उद्घाटन भी होना है और पुस्तकालय में धर्म से, ज्ञान से, आस्था से, विश्वास से सुसज्जित पुस्तकें और ऐसा ज्ञान जो सुंदर साथ को सुंदर साथ बना सके और जो सुंदर साथ को धाम धनी के चरणों से सदा सदा के लिए जोड़ के रख सके, इसकी वास्तव में आवश्यकता थी। और मैं महाराज श्री को शत नमन करता हूँ कि उन्होंने आगे बढ़कर इस कार्य को हाथ में लिया। ज्ञान का प्रचार प्रसार इससे बढ़कर कोई दूसरा कार्य हो नहीं सकता। महाराज श्री को ये बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि श्री राजा जी चुप, जो इस कार्यक्रम के भी प्रणेता है, राकेश सिडाना जी के जीजा जी भी हैं और मेरे भाई भी हैं, उनकी तरफ से 11,000 रुपए का एक छोटा सा भेंट आपके पुस्तकालय के लिए, पुस्तकों को खरीदने के लिए समर्पित की गई है। और मैं चाहूंगा सुंदर साथी, ज्ञान के प्रसार के लिए अगर आपको तन मन भी लगाना पड़े, धन भी लगाना पड़े, तो बेफिक्र होकर लगाइए, क्योंकि ये ज्ञान ही हमें संस्कार देता है। ये ज्ञान ही हमारे बच्चों को संस्कारित करेगा। ये ज्ञान ही हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को हमसे जोड़ के रखेगा। ये बहुत ही शुभ कार्य आपके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। तो आइए सुंदर साथ जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाता हूँ छोटी सी बेटी मायरा को।
हम सुंदर साथ के बीच में बहुत सुंदर भजन गाती हैं। इसके बाद हमारी ही सुंदर साथ की राकेश सिडाना जी की छोटी बेटी महिमा सिडाना वो भी तैयार रहेंगी। हम दोनों इन बच्चियों का भाव सुनेंगे। उसके पश्चात हमारे बीच में हमारे ही समाज के जागनी के प्रेरणा पुंज श्री रश्मि गुरु जी भट्ट जो हमारे बीच में विराजमान है, आपके श्री चरणों में भी मैं अनुरोध करूंगा, कृपया आप भी हमें इन भजनों के बाद अपनी वाणी से कृतार्थ करेंगे। तो आइए सुनते हैं बेबी मायरा को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नाम श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो मंडला है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो मंडला है। पार पार जम
शोभा का जो भंडार है। बोले श्री सद्गुरु महाराज। देखिए सुंदर साथ जी, देवी माया ने कितना सुंदर भजन प्रस्तुत किया। शोभा का वो भंडार है। सच मानिएगा, ऐसे गाना सरल नहीं है। बड़े बड़ों के हाथ पांव कांप जाते हैं जब माइक हाथ में आता है। तो बच्चे का उत्साह बढ़ाने के लिए 100 रुपए हमारे बीच में दिल्ली से आई हुई साध्वी रुक्मणी जी ने आशीर्वाद के रूप में दिए। 200 रुपए का आशीर्वाद श्रीमती बबीता जी, जो राकेश सिडाना जी की ही बहन है, उन्होंने बच्ची को आशीर्वाद रूप में दिए। और ये 500 रुपए का गुप्त जो है आशीर्वाद मिला है। देवी मायरा आपको कहा नहीं, 500 रुपए श्री नरेंद्र कुमार जी शर्मा भोपाल से, जो हमारे बीच में उपस्थित है। 200 रुपए महाराज श्री 108 श्री प्रकाशानंद जी जैताना की तरफ से भी बच्ची को आशीर्वाद के रूप में मिला है। और ये 100 रुपए देवबंद से हमारे बीच में आए हुए प्रिया सने जी, इनका नाम इतना सुंदर है कि मैं भूल जाता हूँ। वो नाम ही इतना सुंदर है कि मैं भूल जाता हूँ। कॉमन सा नाम नहीं है। हाँ, श्री घनश्याम जी भट्ट जी, जो हमारे बीच में उपस्थित है इंदौर से, इन्होंने भी बच्ची को आशीर्वाद के रूप में ये आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुंदर साथ का। तो मैं कह रहा था कि पुस्तकालय की जो बात हो रही थी, उसमें कुछ और योगदान, कुछ और सेवा सुंदर साथ की आई है। 5000 रुपए की गुप्त सेवा आई है। तो मैं महाराज श्री से अनुरोध करूंगा कि अपना अकाउंट नंबर वगैरह अगर आप दे सकें तो अकाउंट नंबर मैं बोल दूं, ताकि अभी का अभी पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, तो पर्ची लिख के मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को सुंदर साहब ने बोला कि अभी मुझे दे दीजिए, तो मैं अभी का अभी इसमें जो है ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। तो अगर मिल जाता है तो देते। तो आइए, जब तक हम सुनते हैं आप महिमा जी को, महिमा सिडाना जी जयपुर से एक भजन लेकर आई है, बहुत सुंदर भजन। आइए सुनते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया अश्का आलम भी क्या हसीन है। पिया अश्का आलम भी क्या
क्या हंसी है पिया अर्श का आलम, क्या हंसी है सब नूर जमाल से नूर है, सब नूर जमाल से नूर है, पिया अर्श का आलम, क्या हंसी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी, बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया महिमा सिडाना जी जयपुर में। आपके खून में ही संगीत रचा बसा है। मेरे फूफा जी थे जो इनके दादाजी थे, उनसे ही हमने सीखा है। वो रोज सुबह 6 बजे से उनकी ढोलक शुरू होती थी और पता नहीं कब रात होती थी और पूरा परिवार सब गाते हैं हमारे। ये गाते हैं, बबीता गाती है, नीतू गाती है, हम जितने हैं सब गाते हैं। अभी आपने बबीता का नहीं सुना है, बहुत सुंदर गाती है बबीता भी। तो बहुत बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। 100 रुपए का आशीर्वाद श्री श्री 108 महाराज श्री जगन्नाथ जी से प्राप्त हुआ है। 200 रुपए नाम भूल गया। 500 रुपए पूनम प्रणामी जी, पूजा प्रणामी जी की तरफ से, और 200 रुपए रेणु भाटिया जी की तरफ से 200 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहिएगा। बच्चों का उत्साह बढ़ाना जरूरी है। हमें लगता है कि ये भजन है, मगर ये 200 रुपए का आशीर्वाद भोपाल से हमारे बीच में पधारे हुए श्री श्री 108 महाराज श्री रूप जी शर्मा की तरफ से 200 रुपए बबीता जी की तरफ से प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं ये कह रहा था कि बच्चों का उत्साह बढ़ाना बहुत आवश्यक है। हम ये ना समझे कि इन्होंने भजन गाया है। एक्चुअल में जो ये शब्द है ना, ये शब्द जो है सीधा सीधा मस्तिष्क में असर करते हैं। अर्श का आलम, पिया, है ना, और ये जो शब्द है, ये जब मानसिक रूप से जब ये तैयार हो जाएंगे बच्चे वाणी को पढ़ने के लिए, तो ये शब्द इनके लिए बिल्कुल रामबाण का काम करेंगे और वाणी इनके अंदर सीधा उतरती चली जाएगी। इसलिए बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ, हम लोग तो गाते ही रहते हैं, बच्चों को जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए। कोई भी बच्चा हो, कैसा भी गाता हो, उसको आप जरूर लेके आए। कम से कम वाणी की 2 लाइनें पढ़ेगा, भजन की 2 लाइनें पढ़ेगा, कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलेगा, प्राणनाथ प्यारे की, इतना ही काफी है हमारे लिए, बहुत है हमारे लिए। बच्चों में संस्कार लाने बहुत आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आदर्श जी करनाल में आजकल निवास करती हैं और इनकी बुआ भी है, तो उनकी तरफ से भी ये 200 रुपए का आशीर्वाद मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुंदर साथ का। श्री राज शरण जी प्रणामी की तरफ से ये 500 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो मैं कह रहा था कि बच्चों में देखिए संस्कार ऐसे ही आते हैं। अभी मुझे महिमा ने कहा कि अंकल ये जो है आप जो है पुस्तकालय के लिए ये लीजिए। तो ये जो भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है महाराज के चरणों में रखता हूँ। ये जो है पुस्तकालय की सेवा में। तो अभी जो सुंदर साथ
नंबर मांग रहे थे तो वो मेरे से पर्ची भी ले सकते हैं, मगर मैं नंबर इसलिए अनाउंस कर रहा हूँ कि सब सुंदर साथ को पता लग जाए। ये गूगल पे का नंबर है महाराज श्री 108 श्री प्रकाश चंद जी महाराज जयदारा का 9413285799। ठीक है महाराज जी, 9413285799। ये पर्ची मुझे दी गई थी, तो ये पर्ची जो है सुंदर साथ ले लेंगे मेरे से, जिनको 11,000 रुपये ट्रांसफर करने थे। तो आइए हम कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में आपका नाम भी बता दीजिए, ये पहुंचा देना मुझ तक। श्रीमती कमल प्रणाली जी जयपुर की तरफ से, आपकी तरफ से भी 200 रुपये का आशीर्वाद महिमा को प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वाभाविक रूप से ये पुस्तकालय में ही जाएगा, तो इसलिए मैंने दे दिया। तो आइए सुंदर साथ जी अब हम आशीर्वचन लेते हैं। हमारे बीच में जानकी के प्रकाश पुंज बनकर जो कार्य कर रहे हैं श्री रसिक जी, रश्मि जी भट्ट हमारे बीच में उपस्थित है। आपके आशीर्वचन लेंगे। बेटा ये किनकी तरफ से है, नाम तो बताओ। नाम पुनीत, कहाँ से? पुनीत जी जयपुर की तरफ से भी 100 रुपये का आशीर्वाद जो महिमा जी के लिए प्राप्त हुआ। तो ये पुस्तकालय की सेवा में, अच्छा हाँ 100 रुपये मैं भूल गया, 100 रुपये साथी रुक्मणी जी ने दिल्ली से भी दिए थे, तो वो 100 रुपये का आशीर्वाद साथी रुक्मणी जी दिल्ली से जो आई है उनका भी था। तो आइए सुंदर साथ जी अब हम आशीर्वचन लेते हैं। श्री रश्मि गुरुजी भट्ट जो हमारे बीच में उपस्थित है, 15 से 20 मिनट के लिए आप अपने आशीर्वचन उनको दें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। ऐसे ही प्यार और भाव के साथ आप बैठे रहिएगा तो आपको भी आनंद मिलता रहेगा। हमारे गुरुजनों के आशीर्वचन भी मिलेंगे और सुंदर सुंदर भक्तों के भजन भी आपको सुनने को मिलेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। मुझे लगता है भजन का समय हो गया है, इसलिए सबके अंदर से आवाज बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री धाम के धनी की, श्री वायुराज महारानी की, श्री छत्रसाल महाराज की, बल परमहंस महाराज की, सदगुरु महाराज की, समस्त सुंदर सात की, मंदसौर की भूमि की, प्रथम वाक दो चरण को धनी छुड़ायो छिन, लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। कदमों लागू कर से जुदा पकड़ के दो पार, हुक्म करत है माशुक बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए।
मंच आसीन समस्त महानुभाव एवं समस्त सुंदर साथ जी को मैं प्रणाम करता हूं। ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन हो। मंदसौर की पावन धरती पर कल से आने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे राकेश भाई सिंघाना जी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। जिस पावन धरती पर महामती स्वामी प्राणनाथ जी के चरण पड़े हो, ऐसी भूमि पर श्री प्राणनाथ सत्संग हॉल का निर्माण परम आदरणीय सदानंद जी महाराज एवं सुंदर साहब के सहयोग से बना हो और आप हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर के प्राणनाथ जी का गुणगान गा रहे हैं। मैं कल से यहाँ देख रहा हूं, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, बहुत बड़ा आनंद हो रहा है। मगर हम इस स्थान की गरिमा को देखने से पहले हमारे ध्यान को थोड़ा परम धाम की ओर उठाए। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत, पलक न पीछे फेरिए जो इशक अंग उपजत। हम सबका लक्ष्य, चाहे हम कहीं भी हो, हम ब्रज लीला में रहे, रास लीला में रहे, इस जागल के ब्रह्मांड की लीला में है, मगर सबका लक्ष्य एक ही है, जो है मूल मिलावा। और ये मूल मिलावा अपना है, जहां हमारी दिव्य दृष्टि को हमें उठाना और देखना है। हम अगर मूल मिलावा के अंदर बारीकाई से देखेंगे तो सिंहासन के ऊपर हमें दो स्वरूप बैठे दिखते हैं, श्री राज जी और श्यामा जी। और हम 12,000 सखियां श्री राज जी और श्यामा जी के चरणों में बैठी। महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने कहा है, माहे ऊंची नीची कोई नहीं, सब बैठियां बराबर। सब राजी श्यामा जी के चरणों में बराबर बैठी। सुंदरबाई भी, श्री इंद्रवती जी भी, आशाबाई भी, लाड़बाई भी, अमलावती बाई भी, शाकुंडा हो, सुकुमार हो, हम सब राज्य के चरणों में बराबर बैठे। श्री राज्य महाराज ने उन मूल मिलावे में अपने चरणों में बैठा करके फरामोशी का आवरण डाल करके तीन ब्रह्मांड, तीन अवस्था देखाए मिने एक खीन, ब्रजवाल, दूजा रास किशोर, तीसरा बुढ़ा बन देवा। तीन ब्रह्मांड की लीला, तीन अवस्था की लीला एक क्षण के अंदर हमको दिखाना चाहे। हम बराबर बैठे। 4:30 बजे का समय परम धाम में हुआ है और हमारे ऊपर फरामोशी का आवरण डाल करके हम सबको इस संसार के अंदर हमारे दिव्य आत्म शक्तियों को पर आत्म के स्वरूप से उठा करके इस संसार के अंदर श्री राजी महाराज लाने का बहुत बड़ा कार्य करते हैं। हम परम धाम से निकले तो हमसे आगे आए श्री राज हमको खेल दिखावन काज। परम धाम से जैसे निकले श्री राज जी महाराज हमसे आगे निकले और हम सबको उठा करके ब्रज लीला के अंदर ले गए और ब्रज लीला में राज जी ने श्री कृष्ण स्वरूप से लीला करी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्यामा जी महारानी राधिका महारानी के दिव्य स्वरूप में ब्रज लीला का आनंद ले रही है और दे रही है। और वहां 11 साल और 52 दिन की लीला करके हम
हम सबको उठा करके कहाँ जाए के बेन बजाई, सखियां सबे लई बुलाई, तामसियां चली राजसियां चली, स्वातसियां शरीर छोड़ के मिली। हम सब योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचे। हमारे धनी योग माया के ब्रह्मांड में हम सबको उठा करके ले गए और योग माया का बहुत बड़ा सुंदर आनंद हम सबको दिया। श्री राज्य महाराज और श्यामा जी महारानी योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचे। वहां पर योग माया का तन था, ब्रज लीला में काल माया का तन था और योग माया में योग माया का तन था। और वहां पर भी राज्य महाराज ने श्री कृष्ण स्वरूप से और श्यामा जी महारानी ने राधिका महारानी के स्वरूप में, और हम सब 12,000 सखियां विभिन्न तनों में बैठ करके हम लीला सब आनंद लेते रास लीला को पूर्ण किया। श्री जी महाराज वाणी में कहते हैं कि साथ सकड़ सिधारियो श्री कृष्ण जी संगाते, ते रमे छे राम तरासनी, जाने आही उठा प्रभाते। सारा समाज सारा साथ राज्य महाराज ने सबको उठाया। हमको राज्य रास लीला का आनंद दे के परम धाम ले गए और परम धाम में पर अल्पन के स्वरूप के अंदर हम सब की रूह, हम सब की आत्मा वहां पर अर्ध जागृत अवस्था, अर्ध निंद्रा अवस्था में वहां पर राज्य के सामने देख रही है। मगर उम्मीद तामसिया रही 3 बेर, सो हम देखन को आया फिर। तामस स्वभाव की जो गुनाहें हैं उनकी अभिलाषाएं पूर्ण न होने के कारण हम सबको वापस इस जागनी के ब्रह्मांड में आना पड़ा। अब जागनी के ब्रह्मांड में आते समय राज्य महाराज ने क्या किया? श्यामा जी महारानी बाजू में बैठी है, 12,000 सखियों के ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि लगी है और राज्य ने श्यामा जी को और कहा है कि सखी तमें लई चालो आवेश, मां को एकला बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्यामा जी को कहा आपको मेरा आवेश लेकर के चलना है, क्योंकि व्रज लीला और रास लीला में प्रेम और आनंद की लीला थी, मगर जागनी के ब्रह्मांड में ज्ञान की लीला होगी, इसलिए आवेश जरूरी है। और उस आवेश श्यामा जी को लेकर के राज्य महाराज ने इस जागनी के ब्रह्मांड में भेजा और अपनी 12,000 सखियों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि राज्य ने डाली है। और राज्य ने श्यामा जी की शक्ति की ओर देख करके जाको लेत है महर में, ताए पहले पहरे बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री महर की, रूह महर फुकत माए बुंद। राज्य की कृपा दृष्टि 12,000 सखियों के ऊपर है, मगर उसमें 2 सखियों को चुना है, एक है सुंदरबाई और दूसरी है इंद्रावती। बोलो श्यामा जी महारानी की। सुंदरबाई को कहा, सुंदरबाई मैं आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपना चाहता हूं। कौन सी है? तो श्यामा जी को कहा कि आपकी दिव्य शक्ति को सुंदरबाई के तन में धारण करना है। सुंदरबाई श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार, आपको श्यामा जी के अवतार का रोल करना है। और इंद्रावती को कहा साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम अवतार, ये इंद्रावती तेरे को तारतम के अवतार के रोल में मेरी दिव्य शक्ति को धारण करना है। अब दोनों सखियों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी। इसलिए ब्राह्मण जी ने कहा हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने का काम, हम तो आपको लेने के लिए आए हैं, मगर भेजे किसने? हमारे राज्य महाराज ने, और राज्य महाराज ने भेजे हैं तो हमारा काम वो है। थोड़ा ध्यान रखना।
सुंदर बाई को जो रोल दिया है, श्यामा जी का रोल दिया है, और सुंदरबाई श्यामा जी के अवतार के रोल में है, और राज्य को प्रसन्न और प्रकट करने में लगी है। तो राज्य 3 बार प्रकट हुए। पिया जी किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। तारतम बात वतन की कही, आप दान धनी सद शुद्ध दे। श्री राज्य श्यामा जी के ऊपर प्रसन्न और प्रकट होते हैं। जब राज्य को ढूंढने के लिए निकले, 11 साल की उम्र से, मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरा बरतार करके अंदर से जो आवाज उठी, उस आवाज को सिद्ध करने के लिए 16 साल की उम्र में जब श्यामा जी महारानी की शक्ति सदगुरु के तन से निकली है, तो राज्य महाराज पहली बार प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रण प्रदेश में हुक्म के स्वरूप में दर्शन देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ, जयकार तो जोर से करना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब राज्य प्रथम बार दर्शन देते हैं, पिया जी किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। धनी जी प्रसन्न हुए तो प्रकट हुए हैं। और दूसरी बार भुज नगर के अंदर जब सदगुरु ध्यान अवस्था में बैठते हैं, तब श्री राज्य का दूसरी बार दर्शन हुआ। और गीता के अंदर प्रसंग आता है, जशोदा मां बैठी है माँ जी के ऊपर, और सदगुरु के अंदर श्यामा जी की शक्ति को देख करके उसको ध्यान में लेके कहते हैं कि पधारो पधारो। और जब सदगुरु की शक्ति कहते हैं, मां मुझे कृष्ण को मिलना है, तो जशोदा मां ने कहा, मैं मिठाई देती हूं और आप लेकर के जाइए और आप दोनों साथ में बैठ करके खाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्या कि जशोदा मां को सदगुरु के तन में कौन दिखाई दिया? सदगुरु के तन में जशोदा मां को राधा जी की शक्ति श्यामा जी के रूप में दिखाई दी है। थोड़ा ध्यान देना। और जब वहां पर गोगरी का प्रसाद बनाया गया, मिठाई भी सदगुरु लेकर के गए हैं, और जब भोजन करने के लिए बैठने का प्रसंग बना, उस समय कृष्ण जी ने सदगुरु की शक्ति को कहा कि भगवान वालों को कहा कि भैया हमारा 2 जन का 2 भाग का जो भोजन है ना, हमारे एक पत्तल में रखना। या जशोदा मां ने कहा था कि दोनों साथ में बैठ करके खाना, और यहाँ कृष्ण जी ने कहा कि हम दोनों का एक ही पत्तल में रखना। और ये बात वहां पर गोगरी का प्रसाद के वृत्तांत में आता है। अब तीसरी बार जब नौतनपुरी धाम जामनगर की धरती पर श्री देवचंद्र जी को दर्शन दियो, जो है वह पूर्ण रूप, तार तंको तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप। सदगुरु को जब पूर्ण स्वरूप से राज्य ने दर्शन दिया, और राज्य साक्षात प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद सदगुरु को दर्शन में सारा वार्तालाप बता दिया। और यहाँ पर राज्य ने 2 चीज बताई। एक तो कहा कि आपको मेरी है पहचान। सदगुरु ने कहा मुझे ये पता नहीं है, मगर मुझे ये है कि आप जो स्वरूप खेला, जो वृंदावन, आप वृंदावन में थे, वो भी यहाँ पर है। तो राज्य ने कहा मेरा नाम श्री कृष्ण है, मैं अनादि अक्षरा ही तो। अब नाम रखा किसने? अरे बोलिए तो, राज्य ने रखा ना। राज्य का जन्म हुआ है? नहीं हुआ है। दूसरी बार दर्शन दिया भुजनगर में, उस समय जन्म हुआ था? नहीं हुआ था। पहली बार
रण प्रदेश में जो दर्शन दिया उस समय भी जन्म हुआ था? नहीं हुआ था। तो राज्य प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और दर्शन देकर के सदगुरु के धाम दिल में बैठते हैं। अंदर आकार में आए के बैठे हम, मैं आपके शरीर रूपी आकार में आकर के बैठता। अब सुंदर सर जी राज्य सदगुरु के धाम में बैठे हैं। अब हीरबाई कागजी भाई के भाई खेता भाई है, उसकी पत्नी जो हरदूर चाकला मंदिर में भोग लगाने के लिए रसोई बनाती थी और राज्य जब प्रसन्न होते प्रकट होते थे तो राज्य महाराज जब सदगुरु चर्चा करके अपने आसन से खड़े होते थे और भोजन के लिए जब चाकला पर जाकर के बैठते थे और राज्य भी साथ साथ वहां पर आकर के बैठते थे और भोग राज्य महाराज स्वयं आरोगते थे। उस समय राज्य किस स्वरूप में आते थे? श्री कृष्ण स्वरूप में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। किस स्वरूप में आते थे? थोड़ा ध्यान यहाँ रखो। किस स्वरूप में आते थे? कृष्ण स्वरूप में। उस समय जन्म लेकर के आते थे कि साक्षात प्रकट होते थे? प्रकट होते थे। सुंदर साथ जी हरिद्वार के कुंभ के मेले में जब निजानंद संप्रदाय की पद्धति को घोषित करने का प्रसंग बना, श्री जुगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोई, तो जुगल किशोर में प्राणनाथ जी ने किसको घोषित किया? मैं कभी कभी सुंदर साथ से प्रश्न करता हूं कि जब हरिद्वार के कुंभ के मेले में प्राणनाथ जी वहां पहुंचे थे, वहां पांच शक्ति प्राणनाथ जी में थी कि चली गई? पांच शक्ति थी ना, तो पांच शक्ति थी और जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत, ये पांचों शक्ति के माध्यम से प्राणनाथ जी ने हरिद्वार के कुंभ के मेले में जो कहा वो महामती के स्वरूप में लालदास जी महाराज ने अभी तक में लिखा है। तो लालदास जी ने लिखा वो सही लिखा कि गलत लिखा? सही लिखा ना। तो उसने जुगल किशोर में किसको घोषित किया? राधया सह श्री कृष्णम सिंहासन स्थितम पूर्वोक्त रूप लावण्यम दिव्य भूषा सुगंधरम। राधा जी सहित कृष्ण जी सिंहासन में बैठे हैं, वो मेरे इष्ट और आराध्य है। वो बात बताई किसने? महामती स्वामी श्री। अरे बोलो तो महामती स्वामी श्री। तो प्राणनाथ जी की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? प्राणनाथ जी ने किसको घोषित किया कि राधा जी सहित श्री कृष्ण जी सिंहासन में बैठे हैं, वो मेरे इष्ट और आराध्य है। अब राधा जी सहित कृष्ण जी सिंहासन में बैठे हैं, वो परम धाम में बैठे होंगे, क्योंकि प्राणनाथ जी ने अगर हम शंका करें कि राधा कृष्ण गोलोक से ऊपर नहीं है, तो प्राणनाथ जी ने हमें गोलोकी संप्रदाय दिया, गोलोकी धर्म दिया। और आजकल कुछ सुंदर साथ अपने विचार से कह देते हैं कि राधा कृष्ण गोलोक से ऊपर नहीं है, तो प्राणनाथ जी ने गोलोकी कृष्ण को अपना इष्ट बनाया। प्राणनाथ जी ने जो कही है वो बात सही है। परम धाम में राज्य कृष्ण और राधा के स्वरूप में है, इसलिए उन्होंने घोषित किया है बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सदगुरु ने अपने हृदय में, श्यामा जी ने अपने हृदय में किसको सबसे पहले बिठाया? राज्य को। कृष्ण स्वरूप में राज्य बैठे कि नहीं बैठे? अंदर आकार में आए के बैठे। हम कहा कि नहीं कहा? तो राज श्यामा जी ने कृष्ण जी स्वरूप को सदगुरु के तन में अपने हृदय में बिठाया और प्राणनाथ जी ने निजानंद संप्रदाय की पद्धति ने उसको घोषित किया। अब हम प्राणनाथ जी की ओर देखें। महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने जो वाणी का अवतरण हुआ, तो वाणी के अवतरण में प्राणनाथ जी ने सबसे पहले दर्शन किसका किया? क्योंकि प्राणनाथ जी के अंदर राज्य साक्षात बैठे हैं, तो राज्य बैठे हैं, तो सिंहासन में खाली जगह किनकी रही भाई? श्यामा जी की रही कि नहीं रही? सदगुरु के घर में श्यामा जी बैठे थे, तो राज्य की जगह खाली थी, तो राज्य की जगह में श्यामा जी ने किस
किसको बिठाया? श्री कृष्ण स्वरूप को श्यामा जी ने बिठाया। और ब्राह्मण जी ने अपने हृदय में बाजू में जो सिंहासन में एक जगह खाली थी श्यामा जी की, उसमें किसको बिठाया? तो रास के अंदर जो प्रकरण सबसे पहले वाणी का अवतरण हुआ तो ब्राह्मण जी को श्यामा जी का दर्शन हुआ और चौपाई निकली। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहो गणवे करीने स्नेह जोई जोई वचन आणु का ऊंचा पण न आवे वाणी माहे तेह शोभा श्रृंगार श्यामा जी नो निरखो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्यामा जी महारानी की। तो श्यामा जी के स्वरूप में जब राज्य ने दर्शन किया तो राधिका महारानी सामने खड़ी थी। राधिका महारानी का पूरा श्रृंगार का वर्णन रास ग्रंथ में सबसे पहले हुआ। चरण से लेकर के मस्तिष्क तक का वर्णन हुआ और उसमें जब पूरा वर्णन करने के बाद इंद्रावती जी ने देखा और श्यामा जी महारानी को आखिर चौपाई में इस प्रकरण की देखना अंतर टड़ी में हमें एक थया हवे इंद्रावती कहे हूं हर खुशी। अब तक तो श्यामा जी मेरे सामने खड़ी थी, अब वो सामने से मेरे अंतर में आकर के बैठ जाती है। अब हम एक हो गए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्यामा जी महारानी की। अब प्राणनाथ जी के हृदय में श्यामा जी बैठी। बोलो सुंदर सा जी, बैठी के नहीं बैठी? किस स्वरूप में बैठी? राधिका महारानी के स्वरूप में बैठी। सदगुरु के तन में राज्य कृष्ण के स्वरूप में बैठे तो कृष्ण और राधा जी वो सर्वोच्च स्वरूप है, वो सर्वोच्च शक्ति है। और इस वाणी के प्रथम चौपाई में राज्य ने नाम घोषित स्वयं ने किया। इसलिए खिलवत ग्रंथ में राज्य महाराज ने जब संसार में भेजे उस समय कहा कि हाँ, आपको संसार में जाने के बाद 4 चीज याद रखनी पड़ेगी। नाम मेरा सुनते और सुनत अपना वतन, सुनत मिलावा रूहों का याद आवे असल तन। मेरा नाम आपको संसार में लेना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मेरे स्वरूप को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादीप कहा किन्ने? धाम धनी श्री, अरे बोलो तो राज्य महाराज ने। और बाकी श्री श्यामा जी वर सत्य है, सदा सत्य सुख के दातार। आदि चौपाई कौन बोला? राज्य सदगुरु के तन में बैठे और सदगुरु के मुख से बुलवाया कि श्री श्यामा जी वर सत्य है, सदा सत्य नहीं। सो तो अब जाहिर भय सब वेद वतन सही। श्यामा जी वर तो प्राणनाथ जी के मुख से बुलाया। पहले 16 मंत्र राज्य स्वयं बोले निज नाम श्री कृष्ण। सब बोलो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। वो स्वयं राज्य बोले। आदि चौपाई श्यामा जी के मुखारबिंद से राज्य के ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि को रख करके बुलवाया कि सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित। हे धनी, अब आप सब विध वतन सहित यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और बाकी की 5 चौपाई महामती स्वामी प्राणनाथ जी के स्वरूप में वो 5 चौपाई को प्रकट करी। और प्राणनाथ जी ने कहा श्री श्यामा जी वर सत्य है, सदा सत्य सुख के दातार। हे, ये हमारा जो धनी है वो अनादि अक्षरादि कृष्ण है, वो श्यामा जी का वर है और सदा सत्य सुख के दातार है और सुख देने वाला दातार है। और आखिर में आखिरी चौपाई में जिस नाम ने कहा कि आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरादि बरधार। वो अक्षरादि बरधार श्री कृष्ण वो मेरे धाम के धनी है। वो जब मिल जाते हैं तो परम